नहीं मिलता। ठीक है, वो बता देती हूँ बस। अभी ये जो कहा जाता है ना, स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो कहा जाता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो ये होगा, वहाँ जाऊँगा तो वो होगा, दुनिया भर की बातें होती हैं। लेकिन एक बात समझ लो, ये जो अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दिया वही होगा। तो एक वक्त का वाकया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक परिवार था, तो उसके शौहर थे, बीवी थी और एक छोटा बच्चा था। वो लोग बहुत ही बुरी हालत में थे और रो रहे थे, इस तरह से बहुत ही उनकी कंडीशन खराब थी, मतलब ढंग से कपड़े भी नहीं, कुछ नहीं, इस तरह से बैठे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो अल्लाह से कलाम करते थे, कहा कि तुम इस हालत में क्यों बैठे हो, क्या बात है? तो बोले बात ऐसी है कि हम लोग बहुत ही परेशान हैं, हमारे लिए अल्लाह के बारे में आप तो कलाम करते हैं, जाके अल्लाह के बारे में हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारी हालात में सुधार हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर गए, वहाँ अल्लाह से कलाम किया कि वैसे ऐसा मैंने परिवार देखा है, आप उनके लिए कुछ तो मतलब जरिया बना दीजिए। तो बोले नहीं, वो जिस हाल में है उसी हाल में सही है, उनके हाल जो तकदीर में उनके लिखा हुआ है उतना ही उनको मिलेगा। तब वो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, अल्लाह ने फरमा दिया जो तुम्हारे तकदीर में लिखा तुमको वही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो बोले नहीं, फिर भी अगर आप पैगंबर हैं, आप हमारे लिए थोड़ी सिफारिश करें, कुछ तो हमारे हालात में फ़र्क आ जाए। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम गए, तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुम्हारे कहने पे उनसे मैं ये चीज़ करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि उनको ये चीज़ करूँगा कि उनसे कहो कि तुम लोग कोई भी 3 दुआ मांगो। कितनी? 3। कोई भी 3 दुआ मांगो, मैं कबूल करूँगा। तीनों जन को एक एक दुआ मांगने का हक मैं देता हूँ, तीनों जन। तो बोले ठीक है। आके मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें तो बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, तुम चाहे जो मांग सकते हो। जब अल्लाह ने कह दिया कि कोई भी 3 दुआ मांगो वो कबूल होगी, तो जो तुम 3 दुआ कोई भी मांग लो, 3 दुआ तुम्हारी कबूल हो जाएगी। अब वो गाय, तो आदमी ने क्या कहा कि देखो मैं बहुत फटे हाल हूँ, अल्लाह से कुछ मांगना है तो मैं ज़रा अच्छे से नहा धो लूँ, गुस्ल करके आता हूँ। जब मैं गुस्ल करके आऊँगा तो उसके बाद में तब तक तुम यहाँ भी साफ सुथरा कर लो और अच्छे से अपन बैठ के जो है दुआ करेंगे। अब औरत को कैसा रहता है, औरत के लिए रहता है, बताया ना, वो बहुत जल्दबाज होती है सब, और उसको अपने आप को कम उम्र बताने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। औरतों की फितरत कि मुझे कोई बोलेगी, अधेड़ उम्र वो हो चुकी थी, उसको ये था कि मैं ज़रा कुछ खूबसूरत हो जाऊँ, अच्छी हो जाऊँ। तो बोले अभी मेरे शौहर आ रहे, जब तक कोई उसके गलत उससे नहीं था कि मैं यही मांग लूँ कि मैं थोड़ा खूबसूरत हो जाऊँ, कम उम्र दिखने लगूँ। अब ये जब चीज़ हुई तो उनके आने के पहले उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं क्या किया, अल्लाह से मांगने, अल्लाह मुझे कुछ कम उम्र बहुत खूबसूरत बना दे। और वो तुरंत वैसा हो गया, वो कम उम्र खूबसूरत हो गई। और उसी वक्त इत्तेफाक से बसाना, उसी वक्त इत्तेफाक से वहाँ पर बादशाह का लड़का जा रहा। अब उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी, वो उसके ऊपर आशिक हो गया और वो घोड़े पे था, उसको पकड़ा और लेके चला गया। अब लेके चला गया, इधर शौहर नहा धो के आया और फिर वो कहने लगा कहाँ गई तुम्हारी अम्मी? बोले अम्मी ने ऐसी दुआ मांगी और वो बोली मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊँ, और वो खूबसूरत हो गई। वहाँ से वो बादशाह का लड़का जा रहा था, मुझे पसंद आ गया, वो लेके चला गया। तो शौहर को बड़ा जलाल आया, बोला उसने भी तुरंत दुआ कर दी कि अल्लाह इसका उसका चेहरा खिंजीर की तरह हो जाए। क्या दुआ की उसने? कि वो खिंजीर का चेहरा हो जाए। अब इधर जैसे इसने दुआ किया और दुआ कबूल हुई, उसका चेहरा कैसा हो गया? खिंजीर की तरह हो गया। जब चेहरा खिंजीर की तरह हो गया, अब ये घोड़े पे तो लेके जा रहा था, उसको क्या पता कि मेरे पीछे जिस्म बदन जो है लड़की का है, लेकिन चेहरा खिंजीर का। सब हंस रहे, बच्चे हंस रहे, सब हंस रहे, और ये अपना लेके चला गया। और जब वो वहाँ महल के पास उतरा, देखा कि ये देख के बिल्कुल वो हो गया, बोला ये क्या है, मतलब चेहरा बदन तो इतना खूबसूरत, चेहरा खिंजीर का चिढ़ गया और वहीं से उसको मार के भगा दिया। अब जब भगा दिया तो ये फिर अपने घर आई, वहीं की तो फिर अपना आई। यहाँ शौहर ने देखा तो बोलने की मेरी कोई गलती नहीं है। अब आवाज़ तो वही थी, चेहरा खाली, बोली मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो सिर्फ दुआ इसलिए मांगी कि आप मतलब शौहर को मैं अट्रैक्ट कर सकूँ अपने अंदर, मेरे कोई गुनाह नहीं, मैं जानबूझ के नहीं किया। तो अब शौहर था, समझ गया, वो तो बच्चे की बात से सुना था, तो गुस्से में उसने कहा कि ठीक है मैं माफ़ करता हूँ। अब बच्चे को कहा कि एक काम करो, तुम ये दुआ मांगो कि मेरी अम्मी जैसी थी वैसी हो जाए, ठीक है। तो फिर वो बच्चे ने उसी तरह से दुआ की कि अल्लाह मेरी माँ जैसी थी वैसी हो जाए। तो तीनों जैसे थे फिर वैसे ही हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से जब शाम को गुजरे तो बोले अरे तुम लोग ने क्या क्या मांगा, सल्तनत मांगी कि क्या मांगा, रहाइश मांगा, बंगला मांगा, तो क्या क्या मांगा तुमने?
इसने जल्दबाजी कर दी और मैंने गुस्से में इसको इस तरह से बोल दिया और फिर वो बच्चे ने मारा। तब फिर मूसा अलैहिस्सलाम तब गैब से आवाज आई कि देखो मैंने कहा था ना कि जो मैंने तकदीर में मुकद्दर में लिख दिया है उतना ही मिलेगा, इनके हालात ऐसे ही रहने थे, इसीलिए ये सब हुआ। अगर देखो हम लोग का क्या है, जल्दबाजी में हम लोग कोई भी चीज मांगते हैं, दुआ करते हैं, कभी सोच समझ कर कोई काम करो तो हमेशा अच्छा होता है। तो वो उसने क्या किया, जल्दबाजी की। अगर चाहती आराम से शौहर आ जाता, फिर बैठ के दोनों से इस्लाह करते। अब उन लोग ने पहले तो यही सोचा था कि तुम घर मांग लेना, तुम रोजी मांग लेना, तुम इस तरह से मांग लेना, ऐसे सोच के रखा था कि एक साथ अपन लोग दुआ मांगेंगे, लेकिन उसने जल्दबाजी की। तो जल्दबाजी जो होती है ना हमेशा नुकसान देती है। तो अल्लाह ने देखो हमसे कभी भी दौलत के मामले में अपने से नीचे को देखोगे तो खुश रहोगे, और इल्म जो है उसके मामले में अपने से ऊपर को देखोगे तो हमेशा। तो ये जो शब बारात की रात है, इसी में अगर तुम देखो किससे मांगना, हम दुनिया वालों से क्यों मांगे, देने वाला तो खुदा है ना। तो हम उससे मांगे कि या अल्लाह आने वाले ये शब बारात के दिन हमारे जितने भी अगले पिछले गुनाह जाने अनजाने में सगीरा कबीरा गुनाह हमारे बख्श दे, और हमारे इस तरह से रोजी अता कर कि हम सिर्फ तेरे साथ मोहताज रहे, दुनिया वालों के मोहताज रहे, तेरे सामने हाथ फैला, दुनिया वालों के लिए हाथ न फैला। तो ये रात सबने इसका देखिए, ये तो क्या करेंगे रात को थोड़े हिस्से में जागते दुनिया भर के हलवे वलवे पकाने में। अगर तुम लोग है ना तो पहले से बना के रख दो ना, अच्छे से, अभी टाइम है तुम लोग के पास, बना के रख। उस रात मगरिब के बाद से और रोजा रखना है पहले दिन, फिर उस रात में फिर जागना है, दूसरे दिन फिर रोजा रखना है कि हमारे अमाल नामे में रोजे के साथ शुरुआत हो। इबादत फजर की नमाज बिल्कुल कज़ा नहीं करनी है। रात में हम लोग जागते हैं, फजर के टाइम पर सो जाते हैं, फरिश्ते जब जाने वाले अल्लाह से बताने तब तो हम सोते पड़े रहेंगे। तो हमारे अमाल में पहला पेज तुम लोग क्या चाहते हो कि पहले पेज में हमारा क्या लिखा रहे कि बंदा रोजदार था और इसने फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह तेरी तस्बीह और सना करी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको इस चीज़ की तौफीक दे और आने वाले साल में हमें रोजी की फरागी दे और हमारे हर गुनाहों को बख्श दे, माफ कर। आमीन। समझ